हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करें। तो इस तरह से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है, या रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, या इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट p एक अप्रमेय संख्या है, जहाँ पर p एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस प्रूव करने होते हैं और सभी को करने का बिल्कुल एक जैसा मेथड है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन्हें प्रूव करें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो प्रॉपर देखना, हो सके तो बीच में नोट्स भी बनाना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होगा, और दूसरा इसमें कौन सी प्रमेय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो विधि का इसमें प्रयोग होगा उसको कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और दूसरा जो इसमें प्रमेय का प्रयोग होगा वो प्रमेय है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले आप ये समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। देखो, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी किसी ने कोई बात कही और बाद में वो बात उल्टी साबित होती है, कुछ और ही चीज़ निकलती है। तो दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। ठीक है, दोनों रिजल्ट जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उनमें एक विरोधाभास है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट किसी ने आपको एक सिक्का दिया, एक कॉइन दिया। ठीक है, अब उसने आपको ये कहा कि ये जो कॉइन है ये 10 रुपये का है। उसने ये बोला कि 10 रुपये का कॉइन है ये। ठीक है ना। अब आपको ये प्रूव करना है कि सचमुच ये कॉइन 10 रुपये का है कि नहीं है। सपोज दैट आप नहीं देख रहे हो उसको, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, ठीक है ना, और आप उसे फील भी नहीं कर पा रहे हो कि 10 रुपये का कॉइन है। तो आप, अच्छा, एक वेंडिंग मशीन है, तो जहाँ पे आपको पता है कि आप सिक्के डालते हो या नोट आप इंसर्ट करते हो तो यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आप चिप्स के पैकेट ले सकते हो। तो मान लो कि एक वेंडिंग मशीन है जहाँ इसमें आप सिक्का डालोगे और यहाँ से फिर एक जूस का पैकेट बाहर निकलेगा। ठीक है ना, आप ये मान के चलो। तो ये जो वेंडिंग मशीन है ये केवल और केवल 10 रुपये के सिक्के ही एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ से ये जूस का पैकेट बाहर निकलेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपने वेंडिंग मशीन में ये कॉइन डाला, फाइन, आपने यह कॉइन डाला, और उसके बाद आपको ये पता चला कि अरे यहाँ से तो कुछ पैकेट निकला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कॉइन आपने इसमें डाला वो 10 रुपये का कॉइन है ही नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो शुरू में हमारी धारणा थी, जो हमारी अभी धारणा प्रारंभ में थी, क्या थी कि ये सिक्का 10 रुपये का है, ये बात उसकी ऑपोजिट हो गई है। क्योंकि अगर 10 रुपये का होता तो यहाँ से जूस का पैकेट बाहर निकलता, जूस का जो डब्बा है वो बाहर निकलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने शुरू में अज्यूम किया था, हम ये मान के चल रहे थे कि ये 10 रुपये का सिक्का है, वो एक्चुअल में नहीं है। यही है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और दूसरी जो इसमें प्रमेय का इस्तेमाल होगा, आप वो देखो। तो इसमें जो प्रमेय है वो ये है कि अगर कोई भी p है, मान लो कोई संख्या, ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो डेफिनेटली ये a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, और p एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना। आप जानते हैं अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि 5 है, ये डिवाइड करता है 15 के स्क्वायर को, तो पक्की बात है 100% ये जो 5 है ये 15 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, और बिल्कुल ही करता है डिवाइड इसको भी। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि 5 है, ये डिवाइड करता है 5 के स्क्वायर को, तो यानी 5 को भी डिवाइड करेगा, वो तो ठीक है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, और ध्यान रखना हमें यहाँ पे केवल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लेना है। तो 7 जो है ये
14 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पक्की बात है कि ये 14 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 7 कोई भी नंबर यहाँ पे है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर a है, इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पक्की बात है कि वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दोनों बातें क्या आपको समझ में आ चुकी हैं? वेल, अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमने सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसका विपरीत मान लेते हैं और हम ये लेके चलते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमने एक धारणा मान ली है। अब आगे इसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से होगा कि जिससे हमारी ये जो धारणा है कि ये परिमेय संख्या है, ये रॉन्ग, गलत साबित होगी। इसका मतलब ये अपरिमेय है। ठीक है, तो अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? तो √5 हो जाएगा a/b, यानी परिमेय संख्या को भिन्न में लिखते हैं, जहाँ जो a b है ये पूर्णांक है। ठीक है ना, और b जो है वो 0 नहीं है। और इसके साथ में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखो, a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है ना भाई, आपको समझ आया? कहने का मतलब ये है कि जैसे 12 बटे आप 16 करते हैं तो दोनों को 2 काट सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 3/5 लिखते हैं तो दोनों को कोई नहीं काट सकता है, तो हम ये कहेंगे कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वेल, तो यहाँ तक सब समझ आ चुका है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। यहाँ दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 = a²/b²। ठीक है ना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5b² = a²। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो a² को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है 5 a² का गुणनखंड है। अगर 5 a² का गुणनखंड है तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 5a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है ना, गुणनखंड होगा। और ये कौन सी? ये वही प्रमेय है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो अभी चीज़ें सामने आ रही है ना? ओके, वेल, अब इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, 5 अगर a का गुणनखंड है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि a = 5c। अंडरस्टैंड भाई? अगर मैं कहूँ कि 5 15, जैसे मैंने 5 a का गुणनखंड कहा था, अगर मैं कहूँ कि 5 15 का गुणनखंड है तो बिल्कुल है, हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 × 3। तो ऐसे मैंने 3 की जगह पे c लगा दिया है, आप ये मान के चलो यहाँ पे। तो अगर 5 a का गुणनखंड है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे। अब यहाँ पे भी दोनों साइड का स्क्वायर करो तो यह आ जाएगा a² = 25c²। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो, जो a² है इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, तो a² की जगह पे हम रखेंगे 5b² ये हो जाएगा 25c²। अब ये कटेगा 5 बार तो यहाँ पर आ जाएगा b² = 5c²। और बिल्कुल वही कंडीशन आ चुकी है जो यहाँ पे थी, देख रहे हैं आप? तो हम ये कहेंगे कि 5b² का गुणनखंड है। गुणनखंड है, 5b² का गुणनखंड है। अगर 5b² का गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि 5b का भी गुणनखंड है।
ठीक है ना। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं और इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप इन दोनों कथनों से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि 5a का गुणनखंड है और यहाँ पर लिखा है 5b का गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 दोनों का ही गुणनखंड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि जो 5 है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। तो 5a तथा b का कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये बात समझ आ गई। लेकिन आप अगर यहाँ पर जो लिखा है इसको देखो तो ये और इस बात में दोनों में एक विरोधाभास है। यानी यहाँ पर तो लिखा है कि a और b का कॉमन फैक्टर है और यहाँ पर लिखा है कि कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों में विरोधाभास है ना। तो ये क्यों हुआ है विरोधाभास? वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो कल्पना की थी ये गलत कल्पना की थी, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। इसका मतलब ये है कि √5 जो है वो परमेय नहीं है, अपरमेय है। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। यानी जो हमने फाइनली ये लाइन लिखी थी इसके बाद आप लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो हमने ये लिखा ना कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में 1 की एक के अतिरिक्त, एक तो सभी का ही फैक्टर होता है, इसके अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और क्यों ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडरस्टैंड वेल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।